भारत में हर साल 5 लाख लोग सही समय पर बॉडी ऑर्गन या अंग ना मिलने के चलते अपनी जान गंवा देते हैं। इनमें से 2 लाख लोग वो हैं जो लिवर सही समय पर ना मिलने के चलते अपनी जान गंवाते हैं। आंकड़ा काफ़ी बड़ा है और चौंकाने वाला भी। ऐसे में दिमाग में काफ़ी सारे सवाल भी उठते हैं, जैसे कि आखिर क्यों कोई ऑर्गन डोनेट करेगा, और अगर करता भी है तो वो कैसे करे। आज इन सभी सवालों के जवाब वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के दिन हम जानेंगे इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर न्यू दिल्ली में सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर अंकुर जैन से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया टीवी में। हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया टीवी में। सर, जो पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये आंकड़ा जो मैंने आपके सामने रखा कि 5 लाख लोग सही समय पर बॉडी ऑर्गन ना मिलने की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं, और लिवर का इसमें एक बहुत बड़ा रोल हम देख पा रहे हैं। तो आखिर ये जो ऑर्गन डोनेशन है, हम एक तरह से देखें तो ये एक दवाई है इस प्रॉब्लम की, इस मर्ज की। तो ये दवाई क्या है और क्यों ये इतना ज़रूरी है हर किसी के लिए? देखिए, प्रॉब्लम जैसे कि आपने बताया बहुत बड़ी है। बहुत सारे लोगों का लिवर डैमेज है जिनको लिवर की आवश्यकता है, और लिवर डैमेज का अल्टीमेटली लिवर सिरोसिस का, कैंसर का ट्रीटमेंट लिवर ट्रांसप्लांट। तो ऐसे लोगों को जिनको ये लिवर ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट है, अगर उनको सही समय पे ऑर्गन मिल जाए और सही समय पर उनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो जाए तो उनकी जान डेफिनेटली बचाई जा सकती है। तो ऐसे 10 से 15% लोग जिनका लिवर खराब है, उनको विद लिवर ट्रांसप्लांट उनकी जान सही समय पर बचाई जा सकती है। अब प्रॉब्लम्स कई सारी हैं, जैसे आपने डिस्कस किया, ऑर्गन शॉर्टेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्टेज है, ब्रेन स्टेम डेथ सर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम्स कई सारी हैं। आई थिंक जैसे जैसे आप बोलेंगे हम आगे डिस्कस करते हैं उसको। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी हैं और एक एक करके हम सभी पर बात करेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑर्गन डोनेशन की, तो लोग जो हैं 1 कदम या 2 कदम आगे बढ़ाने की जगह 3 कदम या 4 कदम पीछे ज़रूर ले लेते हैं। उनके दिमाग में काफ़ी सारी धारणाएं जो हैं वो क्योंकि पनप रही हैं कहीं ना कहीं। जैसे कि हम बात करें कि मृत्यु के बाद ही आप अंगदान कर सकते हैं। महिलाएँ जो हैं उनके बॉडी पार्ट्स या बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो पुरुषों के उसमें नहीं जा सकते। और साथ ही ये भी एक रहता है कि अंगदान के बाद माता पिता बनने में भी दिक्कत आती है। तो ऐसे जो मिथ्स हैं वो काफ़ी सारे घूम रहे हैं। तो इनमें से क्या कुछ सही भी हैं ऐसे मिथ्स, या फिर आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर? जी, बिल्कुल ठीक बात है। कई सारे शरीर में ऐसे ऑर्गन हैं जो कि ब्रेन डेथ के या डेथ के बाद डोनेट कर सकते हैं, जिसमें कि अगर हम डेथ की बात करें तो आदमी को 2 तरीके से डेथ से सर्टिफाई किया जाता है। एक ब्रेन स्टेम डेथ, जिसमें कि आदमी का पूरा शरीर काम कर रहा होता है लेकिन उसका ब्रेन से कनेक्शन खत्म हो जाता है। इस केस के अंदर हम आदमी के 37 टोटल ऑर्गन है जो डोनेट कर सकते हैं। और जो डेथ की बात करते हैं, जिसमें कार्डियक डेथ हो जाती है, जिसमें आदमी की मृत्यु हो जाती है, उस केस में सिर्फ 6 ऑर्गन ऐसे हैं, जैसे कि हमारी कॉर्निया, हमारे लंग्स, हमारा लिवर, हमारी किडनी, जिनको हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो इसके अलावा जीवित रहते हुए भी कई सारे अंगों का ट्रांसप्लांट हो सकता है। जैसे कि हर आदमी के पास 2 किडनीज होती है, तो 1 किडनी को डोनेट कर सकते हैं और बाकी बचे हुए 1 किडनी से हमारा जीवन शैली में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ऐसे ही लिवर ट्रांसप्लांट, जिसके अंदर की लिवर का 1 पोर्शन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, जो कि लाइव डोनर में इजीली पॉसिबल होता है, क्योंकि लिवर की रीजनरेटिव कैपेसिटी और लिवर के अंदर रेजिडुअल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो डोनर को लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ऐसे ही मेल से फीमेल में, फीमेल से मेल में ट्रांसप्लांट इजीली कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती। तो ऑर्गन्स में ऐसा कोई मेल या फीमेल स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है। तो इट इज़ कॉमन, जो दोनों में यूज़ हम कर सकते हैं। तो ये तो धारणाओं की बात हो गई सर। लेकिन जब हम बात करते हैं कि एक शख्स जो है वो करीबन 5 से 8 लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है अपनी ज़िंदगी को जीते हुए, या मतलब ज़िंदगी खोने के बाद, मरने के बाद भी। तो ऐसे में अगर कोई सोचता भी है कि भाई डोनेट करना है, दिल से उठती आवाज़, तो वो
वो डोनेट कहाँ करे, कैसे कैसे कोई डोनेट कर सकता है अपने ऑर्गन्स को भी? जी, तो आप अपने पास के ऑर्गन डोनेशन सेंटर्स पे जाके अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं, जिसमें कि हमारे कुछ ब्लड चेकअप्स, जैसे कि हमारा ब्लड ग्रुप और हमारा बॉडी स्ट्रक्चर और इन सब चीज़ों को देखते हुए वी कैन गो फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ डोनर। जैसे कि आप पास के हॉस्पिटल में जाके कॉर्निया का डोनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या किसी भी डोनर सेंटर पे या ट्रांसप्लांट सेंटर पे जाके आप अपने बाकी ऑर्गन्स का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और उसमें एक फॉर्म साइन कराया जाएगा जिसमें कि आप कंसेंट देंगे कि मेरी मृत्यु के बाद मैं अपने ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहता हूँ। लाइव डोनर के लिए हमारे यहाँ एक ऑर्गन डोनर रजिस्ट्री करके है, जिसमें हम अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। उसमें गवर्नमेंट के कुछ नियम है जिसमें कि हम अपने लाइव डोनर को अपने फैमिली के रिलेटिव्स को इजीली दे सकते हैं, जिसके लिए हमें कोई रजिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे घर परिवार में किसी आदमी को ऑर्गन की ज़रूरत है तो हम उसको अपना ब्लड चेकअप, ब्लड ग्रुप के अनुसार डोनेट कर सकते हैं। ओके, तो अंकुर जी एक बात और जाननी थी कि जैसे अगर कोई डोनेट करने का प्रोसीजर आ चुका है कि हाँ ऐसी सिचुएशन बन चुकी है कि डोनेट करना पड़ेगा, तो ऐसे में जो ऑर्गन डोनर है तो क्या कुछ क्राइटेरिया भी है कि या फिर हर कोई जो है वो डोनेट कर सकता है अपना ऑर्गन? नहीं, देखो, लाइव डोनर के लिए क्राइटेरिया है कि फैमिली मेंबर होना जरूरी है। फैमिली मेंबर कि अभी जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आया था नेशनल ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू रिमूवल, ये ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 2011 में, उसमें उन्होंने फैमिली रिलेटिव्स में ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन को भी ऐड कर दिया है। तो मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर के अलावा ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन भी डोनेट कर सकते हैं। उसमें एक ऑप्शन नियर रिलेटिव का भी दिया है कि अगर आपके इमीडिएट रिलेटिव्स में आपको कोई ब्लड ग्रुप नहीं मिलता है या फिर एक एडिक्वेट डोनर नहीं मिलता है तो आप नियर रिलेटिव में भी जाके ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। अभी एक नया डोनेशन के अंदर एक नया ऑर्गन स्वैप का भी ऑप्शन दिया है, जिसमें कि अगर आपके रिलेटिव का ब्लड ग्रुप आपसे मैच नहीं कर रहा है और किसी दूसरे मरीज के रिलेटिव का ब्लड ग्रुप उससे मैच नहीं कर रहा है तो आप उनके साथ ऑर्गन स्वैप भी कर सकते हैं। अच्छा, तो कई सारे ऐसे प्रोविजंस है जो सरकार ने अपने ऑर्गन डोनेशन प्रोग्राम में ऐड किए हैं, जिससे कि हम इस चीज़ को इजीली फैसिलिटेट कर पाए और ऑर्गन की शॉर्टेज ना हो। फिर भी जैसे कि आपने बताया, इतने सारे लोगों को ऑर्गन शॉर्टेज है, इतने सारे लोगों को ऑर्गन शॉर्टेज की वजह से हर साल मृत्यु हो जाती है, जिसका आंकड़ा बहुत ही चौंकाने वाला है कि अराउंड 2 से 5 लाख लोग जिनको ऑर्गन रिक्वायरमेंट होती है, उसमें 6 से 7 आई थिंक मुश्किल से 10,000 लोगों को वो ऑर्गन मिल पाता है और बाकी लोग इस उत्पीड़न का शिकार बन जाते हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर मैं जानना चाहूँगा कि आपने भी कई सारी ऐसी सर्जरीज जो हैं वो देखी होंगी जहाँ पर ऑर्गन डोनेट हुए होंगे, तो वहाँ पर जो फैमिली का रिस्पांस रहता है, जो रिसीव कर रही है वो ऑर्गन और जो डोनेट कर रही है, तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है कि दोनों के रिस्पॉन्सेस क्या रहते हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है। अगर पेशेंट कोई लाइव डोनर है, जैसे कि कोई रिलेटिव है, जैसे लिवर ट्रांसप्लांट में मोस्टली आजकल लाइव डोनर लिवर ट्रांसप्लांट होने लगे हैं, तो जो डोनर रहता है और जो रिसिपिएंट है उनकी फैमिली मोस्टली सेम रहती है, बिकॉज हमारे ऑर्गन डोनेशन रूल्स ऐसे हैं। तो उस केस में हमें दोनों साइड हैप्पीनेस देखने को मिलती है, डोनर भी खुश रहते हैं, रिसिपिएंट भी खुश रहते हैं। जो डिजीज डोनर, जिसके अंदर की हमारे डोनर की मृत्यु हो जाती है फॉर एनी रीजन, और जो एक्सेप्ट कर रहे हैं वो उनको आगे नया जीवन दान मिलता है, उस केस में भी जो जिनकी लाइफ ऑलरेडी किसी भी कारण से जा चुकी होती है, उनके रिलेटिव्स भी काफी हद तक इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि एटलीस्ट हमारे मरीज का कोई एक अंग जीवित है और उससे किसी एक नए मरीज की जान बच रही है या उसको नया जीवन दान मिल रहा है, और वो खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अभी नया थिंग्स आर चेंजिंग एंड कुछ लोग इसको इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है स्टार्टिंग में इसको एक्सेप्ट करना, बट थोड़ा सा अवेयरनेस की ज़रूरत है, लोगों को थोड़ा सा बताने की ज़रूरत है
कि ऑर्गन डोनेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और इससे कितने सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हमें देखने को मिलते हैं जब ऑर्गन डोनेशन की हम बात करते हैं कि यार ये जो जब ऑर्गन डोनेट किया जा रहा है तो कुछ कॉम्प्लिकेशन में आकर कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है डोनर उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, या फिर कुछ और कुछ दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं? देखिए, ट्रांसप्लांट के बाद अर्ली और लेट रिजेक्शन के चांसेस होते हैं, लेकिन इस रिजेक्शन से बचने के लिए बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं, बहुत सारे ऐसी मेडिसिन हैं जिसको हम अर्ली रिजेक्शन में स्टार्ट कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी दवाइयां जिसको हम लेट रिजेक्शन में स्टार्ट कर सकते हैं। तो यूजुअली क्योंकि सारे पैरामीटर्स मैच करने के बाद ही ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो बहुत जल्दी से रिजेक्शन के चांसेस नहीं होते, लेकिन कुछ परसेंट केसेस में रिजेक्शन के चांसेस होते हैं, और उस चीज को भी मैनेज करने की बहुत सारी दवाइयां और साधन उपलब्ध हैं। तो सर जैसे जो फैमिलीज अभी हाल फिलहाल में ऑर्गन डोनेट करने के बाद अभी अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी जी रही है, अगर उन्हें भी कुछ अगर हम टिप्स देना चाहें, आप टिप्स देना चाहें कि खान पान कुछ ऐसा रखना चाहिए या फिर कुछ आम जिंदगी में, तो वो क्या होगा? देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे क्रॉनिक लिवर डिजीज या लिवर सिरोसिस, जिनका अल्कोहल की वजह से लिवर खराब हुआ है, तो उनको हम डेफिनेटली अल्कोहल अवॉइड करने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, या जिस चीज़ से भी आपका लिवर ऑलरेडी डैमेज हुआ है, लाइक एडिक्शन इन द फॉर्म ऑफ स्मोकिंग की फॉर्म में या फिर अल्कोहल ड्रिंकिंग की फॉर्म में, तो हमें वो चीज़ बिल्कुल अवॉइड करनी है, जिससे कि फ्यूचर में आपका दोबारा से वो ऑर्गन खराब ना हो। जो आपको नया जीवन दान मिला है उस चीज़ को रिस्पेक्ट करें और उसको फर्दर दोबारा खराब होने ना दें। दूसरा, जितने भी सीजनल फ्लू इंजेक्शंस हैं जिससे कि उस सीजन के फ्लू से बचा जा सकता है, वो हर साल लगवाना है, और कोशिश करना है कि जितने भी इन्फेक्टिव डिजीजेज हैं उससे बचने की कोशिश करनी है, जैसे कि मलेरिया, डेंगू या मच्छर काटने की बीमारियां, इन सब से बचने की जरूरत है, जिससे कि आगे वो ऑर्गन खराब ना हो। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके इन सभी सवालों के जवाबों का लोगों पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, और हम भी यही चाहते हैं कि हर एक ज़िंदगी एक दूसरी ज़िंदगी को बचाने की जदोजहद में लगे, क्योंकि इंसानियत, साथ ही साथ हम जब बात करते हैं हमारे आम जीवन की, तो कहीं ना कहीं हमें भी एक दूसरे ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत पड़ती है, और जीवन में किसी और का साथ देना, किसी और की मदद करना, किसी और को जीवन दान देना, इससे बड़ा पुण्य शायद ही कुछ होता होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे सभी सवालों का जवाब देने के लिए। तो जैसा कि डॉक्टर अंकुर ने भी हमारे सवालों के जवाबों में कहा कि ऑर्गन डोनेशन को लेकर जितने भी मिथ्स हैं आपके दिमाग में, वैसा कुछ नहीं होता है। उन सभी सवालों के, उन जो आपके दिमाग में पनप रहे हैं, उन सभी कन्फ्यूजन्स के, जिसकी वजह से आप अपने आप को रोक रहे हैं ऑर्गन डोनेट करने से, उनका एक सरल सा जवाब है, जो कि है कि ऑर्गन डोनेट करना किसी की जान बचाना होता है, ना कि खुद की जान को खतरे में डालना। तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं, अगर आप सारे वो क्रीज जो है उनके पार करके ऑर्गन डोनेशन के लिए एलिजिबल हैं, तो प्लीज़ आगे बढ़िए, किसी और की जान बचाइए, साथ ही अपनों के लिए भी उस पर्टिकुलर टाइम स्पेन को, अपनी पर्टिकुलर जो हेल्थ है उसको कहीं ना कहीं औरों के लिए भी थोड़ा सा इन्वेस्ट करने की जदोजहद करें। उम्मीद करता हूँ कि इस पूरे इंटरव्यू से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। मेरा नाम है आर्यमन गौतम, और इंडिया टीवी में ऐसे कई चीज़ों पर, ऐसे कई मुद्दों पर बात करने के लिए देखते रहें इंडिया टीवी डिजिटल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।